यूपी की सत्ता के गलियारों में सुपर ब्यूरोक्रेट कहे जाने वाले नवनीत कुमार सहगल आज एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह है उनका प्रसार भारती के चेयरमैन पद से अचानक दिया गया इस्तीफा। 1.5 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि उन्होंने इतने अहम पद को छोड़ने का फैसला किया और इसी फैसले ने दिल्ली और लखनऊ दोनों जगह राजनीतिक चर्चाओं को तेज कर दिया। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, बल्कि यह भी है कि उनकी कहानी आखिर है क्या। सहगल की जिंदगी किसी मसालेदार वेब सीरीज से कम नहीं, जहां संघर्ष भी है, तेजी भी, सत्ता की नजदीकियां भी हैं और कई विवाद भी। कभी यूपी की 3 सरकारों के भरोसेमंद अधिकारी, फिर एमएसएमई में मैन ऑफ द मोमेंट बनकर उभरना और अब राष्ट्रीय मीडिया संस्था से अचानक अलग हो जाना। उनके करियर का हर मोड़ उतना ही चौंकाने वाला रहा है जितना दिलचस्प। उनके इस्तीफे ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि इतनी ताकतवर छवि वाले अधिकारी ने इतनी जल्दी अपना पद आखिर क्यों छोड़ दिया और इस फैसले के पीछे की असली वजह क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। आज हम बात करेंगे नवनीत सहगल के बारे में। नवनीत सहगल का जन्म पंजाब के फरीदकोट में एक साधारण लेकिन शिक्षा को महत्व देने वाले परिवार में हुआ। शुरुआती पढ़ाई उन्होंने हरियाणा के अंबाला और भिवानी में पूरी की, जहां शांत स्वभाव और तेज दिमाग के कारण वे हमेशा पहचान बना लेते थे। प्रशासनिक कार्यों में रुचि और नेतृत्व की क्षमता बचपन से ही उनमें साफ दिखाई देती थी। पढ़ाई के बाद उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की और 1988 में शानदार सफलता हासिल करते हुए आईएएस अधिकारी बने। किस्मत ने उन्हें उत्तर प्रदेश कैडर दिया, वह राज्य जो राजनीतिक उथल पुथल, सत्ता, बदलते समीकरणों और प्रशासनिक चुनौतियों के लिए जाना जाता है। यहीं से शुरू हुई उनकी वह यात्रा जिसने एक पंजाब के लड़के को यूपी का सबसे चर्चित और प्रभावशाली नौकरशाह बना दिया। आईएएस बनने के बाद नवनीत सहगल ने अपनी फील्ड पोस्टिंग में ही यह साबित कर दिया कि वे तेज, कड़क और नतीजा देने वाले अधिकारी हैं। उनका प्रशासनिक कामकाज इतना प्रभावी रहा कि यूपी की नौकरशाही में वे जल्द ही एक उभरते हुए तेज तर्रार चेहरे के रूप में पहचाने जाने लगे। उनका करियर नया मोड़ तब लेता है जब 2002 में मायावती तीसरी बार मुख्यमंत्री बनती हैं और आते ही सहगल को वाराणसी से हटाकर सीधे लखनऊ का डीएम बना देती हैं। यह कदम साफ इशारा था कि सहगल अब खास अफसरों की सूची में शामिल हो चुके हैं। हालांकि यूपी की राजनीति में हालात पल भर में बदल जाते हैं और ठीक ऐसा ही हुआ। सिर्फ 2.5 महीने बाद उनका तबादला हो गया, लेकिन तब तक यह तय हो चुका था कि नवनीत सहगल की पकड़, पहचान और प्रशासनिक प्रभाव बाकी अफसरों से काफी अलग है। यूपी की राजनीति में यह बहुत दुर्लभ है कि कोई अफसर बसपा, सपा और बीजेपी तीनों सरकारों में प्रभावशाली भूमिका निभाए, लेकिन नवनीत सहगल इस विशेष श्रेणी में आते हैं। मायावती के दौर में उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर पर्यटन, एमएसएमई और सूचना विभाग जैसे बेहद ताकतवर पद मिले, जहां उनकी पकड़ और प्रभाव साफ तौर पर दिखाई दिया। मुलायम सिंह सरकार आने पर भले ही शुरुआत में उन्हें किनारे कर दिया गया, लेकिन 2005 में वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए और दबाव से दूर नई भूमिका में सक्रिय रहे। 2007 में मायावती की वापसी के साथ सहगल फिर तेजी से उभरे और एक बार फिर मुख्यमंत्री कार्यालय में अहम जिम्मेदारियां संभालकर बसपा शासन के सबसे प्रभावशाली आईएएस में शामिल हो गए। 2017 में योगी सरकार बनने पर उन्हें शुरुआत में वोटिंग में रखा गया, लेकिन एमएसएमई और खादी विभाग में उनके काम ने इतना प्रभाव छोड़ा कि वे दोबारा स्टार अधिकारी कहे जाने लगे। 2002 से पहले उन्हें सूचना विभाग मिला और बाद में कैबिनेट फेरबदल में खेल विभाग की जिम्मेदारी मिली, जहां से वे सेवानिवृत्त हुए। उनका करियर इस बात का उदाहरण है कि एक अफसर कैसे 3 अलग अलग राजनीतिक दौरों में भी अपनी जगह और प्रभाव बनाए रख सकता है। रिटायरमेंट के कुछ ही महीनों बाद मार्च 2024 में नवनीत सहगल को केंद्र सरकार द्वारा प्रसार भारती का चेयरमैन नियुक्त किया गया, एक ऐसा पद जो 2020 से खाली था और जिसकी जिम्मेदारी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। 3 साल के कार्यकाल के लिए बनाए गए सहगल ने प्रसार भारती में संगठनात्मक सुधार, आधुनिक प्रसारण प्रणाली की दिशा में बदलाव और लंबी अवधि की रणनीतियों पर काम शुरू किया, लेकिन सभी को हैरान करते हुए उन्होंने 2 दिसंबर 2025 को अचानक अपना इस्तीफा दे दिया, जिसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने तुरंत स्वीकार भी कर लिया। इस्तीफे की वजह पर ना तो सहगल ने कुछ कहा और ना ही प्रसार भारती की ओर से कोई आधिकारिक बयान आया।
यही चुप्पी अब सबसे बड़ा सवाल बन गई है। क्या यह निजी कारणों की वजह से हुआ? क्या संगठन के भीतर तालमेल नहीं बैठ पाया, या फिर किसी तरह के दबाव ने इस निर्णय को जन्म दिया? फिलहाल इन सवालों का कोई स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया है। नवनीत सहगल का करियर जहां उपलब्धियों से भरा रहा, वहीं कई विवाद भी उनके साथ जुड़े रहे। कभी उनकी राजनीतिक नज़दीकियों पर सवाल उठे तो कभी तेजी से हुए प्रमोशन चर्चा का विषय बने। कुछ विभागों की परियोजनाएं भी वाद विवाद में रहीं, जिनके चलते सहगल कई बार सुर्खियों में आए। इसके बावजूद उनकी कार्यशैली, तेज फैसले लेने की क्षमता, संकट स्थितियों में समाधान ढूंढने की समझ और बड़े स्तर पर काम को मूर्त रूप देने की दक्षता ने हमेशा उनके पक्ष में काम किया। यही वजह थी कि विवादों के बावजूद वे लगातार शीर्ष श्रेणी के प्रभावशाली अफसरों की सूची में बने रहे और हर सरकार ने किसी न किसी रूप में उनकी विशेषज्ञता का उपयोग किया। नवनीत सहगल का हालिया इस्तीफा सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं, बल्कि उस लंबे सफर का हिस्सा है जिसमें उन्होंने 35 वर्षों तक सत्ता के केंद्र में रहते हुए महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। उनकी कार्यशैली, तेज फैसले और हर सरकार में अपनी उपयोगिता साबित करने की क्षमता ने उन्हें यूपी ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक प्रभावशाली अफसर के रूप में स्थापित किया। अब अचानक इतने अहम पद से हटना यह संकेत देता है कि शायद उनकी कहानी का कोई नया अध्याय शुरू होने वाला है, चाहे वह सार्वजनिक जीवन में हो, किसी नई प्रशासनिक भूमिका में, या पूरी तरह से निजी शांत जिंदगी में। अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि नवनीत सहगल भारतीय नौकरशाही के उन चुनिंदा अफसरों में रहेंगे जिनकी यात्रा में सत्ता, संघर्ष, तेजी, प्रभाव और रहस्य ऑल इन वन मौजूद रहा। तो आप नवनीत सहगल के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।